कीजिए, अगर दुनिया का 20% तेल एक ही दिन में रुक जाए तो क्या होगा। इससे पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। और यह सब हो सकता है सिर्फ एक 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते की वजह से। और इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लेकिन इसे समझने से पहले हमें समझना होगा दो और जगहों को, जैसे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक सकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। यहीं से जहाज आगे अरेबियन सी और पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। यह रास्ता इतना छोटा है कि इसकी चौड़ाई केवल लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसे ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह तेल का सबसे बड़ा रास्ता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक देश जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और कतर, इन सभी का तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन गल्फ की। पर्शियन गल्फ मध्य पूर्व में स्थित एक बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इसके चारों तरफ कई तेल समृद्ध देश हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और ईरान। यह इलाका दुनिया की सबसे बड़ी तेल भंडारों के लिए जाना जाता है। दुनिया के कई बड़े तेल टैंकर यहीं से तेल लेकर निकलते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इसे पूरे क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ ओमान की। यह समुद्री क्षेत्र पर्शियन गल्फ को खुली समुद्री दुनिया से जोड़ता है। यह आगे जाकर अरेबियन सी में मिल जाता है और अरेबियन सी से जहाज आगे एशिया, यूरोप और अमेरिका तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पर्शियन गल्फ से निकलने वाला सारा तेल पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है और फिर गल्फ ऑफ ओमान में जाता है। अब आते हैं असली जगह पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक जल डमरू मध्य स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक सकरा समुद्री रास्ता। और यह रास्ता उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। पास में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है। जब भी ईरान और यूएस के बीच तनाव बढ़ता है तो यह खबर आती है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तेल का आर्थिक संकट आ सकता है। यह इलाका पहले भी कई बार युद्ध का केंद्र रहा है, जैसे ईरान इराक वार के दौरान यहाँ कई तेल टैंकर पर हमले हुए हैं। आज भी इस क्षेत्र में दुनिया की बड़ी नौसेनाएं लगातार निगरानी रखती हैं। हर दिन लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है, यानी दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई। इसलिए कहा जाता है इसे वर्ल्ड ऑयल चोक पॉइंट और ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहते हैं। हमेशा इस रास्ते पर खतरा रहता है क्योंकि यह रास्ता बहुत सकरा है। कुल चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सिर्फ 3-3 किलोमीटर का होता है। अगर यहाँ युद्ध हो जाए, जहाज डूब जाएं, यह रास्ता ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक सकती है। वैसे तो इस इलाके में कई बार तनाव हो चुका है, लेकिन फिलहाल इजराइल, ईरान और यूएस के बीच होने के कारण अभी और तनाव बढ़ गया है। इतिहास में ईरान इराक वार के दौरान यहाँ कई तेल टैंकर पर हमले हुए थे, जिसे टैंकर वार भी कहा जाता है। आज भी दुनिया की बड़ी नौसेनाएं यहाँ गश्त करती हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो कुछ दिनों के लिए तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएंगी, पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे और कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें इस रास्ते को किसी भी हालत में खुला रखना चाहती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर कभी सच में ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो क्या होगा। इंटरनल एनर्जी एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट ने ऐसी चेतावनी दी है कि अगर लड़ाई बढ़ती है या फिर इस रास्ते से शिपिंग में रुकावट आती है तो ग्लोबल तेल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इसमें इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इससे यह एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का एक जरूरी रास्ता बन जाता है। इसके अलावा मिस्र में मौजूद स्वेज नहर इंसानों को बनाया हुआ एक पानी का रास्ता है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इससे जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर लंबे रास्ते से बचने में मदद मिलती है।
वॉव एल मंडेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यूरोप और एशिया की भी शिपिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पनामा कैनाल अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा तुर्किश स्ट्रेट जिसमें बोस्पोरस और डार्डनेस भी शामिल हैं, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते हैं और आखिर में डेनिश स्ट्रेट्स बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है हॉर्मुज स्ट्रेट। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।